स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अध्ययन विज्ञान में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट टेक्स प्लेस इन एनी ऑर्गेनिज्म व्हिच हेल्प टू मेंटेन देयर बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। वैसे सभी प्रोसेसेस, सभी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रहे होते हैं उसके मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके बॉडी को मेंटेन रखने के लिए बहुत से एक्टिविटीज चल रही होती हैं। उसके बॉडी में मेंटेनेंस प्रोसेस को करने के लिए बहुत से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज चल रही होती हैं। उन सारे एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल देख लें तो हो जाएगा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा। ये सारे क्या हो गए? ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए लाइफ प्रोसेसेस के। इस चैप्टर में हमको सिर्फ 4 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे इन चारों लाइफ प्रोसेसेस को। पहला आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन क्या होता है? ये चूंकि हमारे बॉडी में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है और हमारे बॉडी में एनर्जी अंदर तो बनता नहीं है, तो इस एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारे बॉडी को या फिर हमको कहें तो बाहर से कुछ कंज्यूम करना पड़ता है जिससे हमारा बॉडी एनर्जी बना सके। तो क्या करते हैं? हम बाहर से फूड कंज्यूम करते हैं और उस फूड से हमारा बॉडी क्या करता है? एनर्जी बनाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसका डेफिनेशन हो जाएगा द process of obtaining energy by consuming food is called न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी बाय कंज्यूमिंग फूड। फूड को कंज्यूम करने के बाद उस फूड से एनर्जी ऑब्टेन करना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है, वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन क्या होता है? चूंकि हमने क्या किया, फूड जो कंज्यूम किया वो क्या था? वो कॉम्प्लेक्स फूड था। अब उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज होना होता है, कन्वर्ट होना होता है ताकि एनर्जी बन सके। तो क्या होता है? इसके लिए हमें हमारे सेल्स को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। तो और ये ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरा हो पाता है? ये ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हमें इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस से पूरा हो पाता है। तो अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो इसका डेफिनेशन होता है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड making it available to all the cells for the production of ATP is called
रेस्पिरेशन तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा बॉडी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है और इस ऑक्सीजन को एक एक सेल्स तक पहुंचाता है और ये ऑक्सीजन क्या करते हैं सेल्स में जाके उसको हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड का जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उनका ब्रेक डाउन करके एटीपी को क्रिएट करने में। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे तो तब उसमें बाकी चीज़ें समझ में आएगी, रेस्पिरेशन कितने तरीके का होता है, रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है, ये चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगला है थर्ड टॉपिक जो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, तो चूंकि ऑक्सीजन कहीं एक जगह बना, फूड कहीं एक जगह बना, तो इन सारे चीज़ों को जरूरत तो पूरे बॉडी में होती है पर बन तो सिर्फ एक ही जगह रहा है। तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि फूड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें इसका डेफिनेशन होगा द प्रोसेस बाय विच फूड and oxygen is transported from one organ to other parts of the body is called transportation। ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है एक ऑर्गन से लेकर दूसरे ऑर्गन तक। तो फूड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होने के इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड के हेल्प से डाइजेशन में जो हम फूड लिए तो उसे न्यूट्रिएंट्स मिला, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके एक एक सेल्स तक पहुंचाना। उसके बाद रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन मिला उस ऑक्सीजन को लेकर पूरे बॉडी के एक एक सेल्स तक पहुंचाना। इसी प्रोसेस को हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में और ये चीज किया जाता है, सारे लोग जानते हैं, ये चीज किया जाता है ब्लड के हेल्प से। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फोर्थ टॉपिक इस चैप्टर का जो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ waste product outside the body is called excretion। क्या होता है, the process of removal of waste product outside the body is called excretion। वैसा प्रोसेस जिसमें हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी के बाहर निकाल दिए जाते हैं, उन्हीं प्रोसेसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। जैसे हमारे बॉडी में एक्सेस वाटर हुआ, यूरिया हुआ, एक्सेस सॉल्ट हुआ, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियोस में हम इन चारों प्रोसेसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।